सो देखो अगेन दोबारा, भाई रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर दोज मॉलिक्यूल्स ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स, दे आर दोज मॉलिक्यूल्स ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन that receive different chemicals. Of those chemicals that these receptors are receiving, these chemicals can be antigens, these chemicals can be hormones, these chemicals can be some other substance, for example the drugs that we're taking, the medicinal drugs that we're consuming. तो मेरे सेल मेम्ब्रेन के वो पार्ट्स जो किसी दूसरी चीज को रिसीव कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। हमने बच्चे बात समझ में आई? हाँ भाई। मैं अभी लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बजाय राइट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑन cell membrane that receive other molecules like antigens, hormones। ठीक है, यू वेलकम बच्चा। अच्छा, now uh this would result in a stimulus, this yes, this would result in a stimulus, you can say that, you can say that। ठीक है, all cells have receptors, animals have receptors, plants have receptors। ये मेरे पास वाइट ब्लड सेल्स के पास एंटीजन रिसेप्टर्स है, मेरे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स है। मेरे पास लेट्स से इन द सेल्स इन द लेट्स से द अदर सेल्स द बॉडीज हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स है। सो यस, एनिमल्स, इवन प्लांट्स, इवन बैक्टीरिया हैव रिसेप्टर्स। अच्छा, अब देखिए, अब देखिए, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स होती हैं ब्रॉडली। एक हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो एंटीजेंस को खा जाते जो एंटीजेंस को खा जाते हैं। ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट दो सेल्स टुडे। सबसे पहले हमारे पास जो सेल्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेगोसाइट्स, राइट? दे आर कॉल्ड एज फेगोसाइट्स। वेरी गुड, वेरी गुड ब्रदर। अच्छा, फेगोसाइट्स क्या करते हैं? द वर्ड फेगी, फेगी का मतलब होता है खा जाना, साइट का मतलब होता है सेल। सो बेसिकली द नेम लिटरली ट्रांसलेट्स टू खा जाने वाले सेल्स, राइट? तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई दीज सेल्स, दीज वाइट ब्लड सेल्स आर किलिंग द एंटीजेंस, दे किल द एंटीजेंस बाय व्हाट? बाय engulfing them, by engulfing them through a process or through the process of फेगोसाइटोसिस। जब जो प्रोसेस वो कैरी आउट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। वेरी गुड। आप अब ये कैसे हो रहा है? हाँ बेटे, हम उनकी भी सब टाइप्स होती हैं दिशा, वो एएस के अंदर पढ़ोगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ दो के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहली चीज देखो, फेगोसाइट्स करते क्या है? हाउ हाउ डू दे वर्क बेसिकली? बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ they're working, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। what do these cells contain? These phagocytes, they contain small vacuoles containing what? Digestive enzymes, digestive enzymes, very good। So again वही बार एंजाइम्स होंगे, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, वो एमिलेज, जो भी कार्बोहाइड्रेट से ब्रेकअप के एंजाइम होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है, इसको देखिए, इसको देखिए। भाई मेरे पास ना, मेरी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया आया या कोई एक एंटीजन पैथोजन आया,
इस पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंटीजन लगी हुई थी। तो ये पैथोजन क्या लेकर आ रहा है? एक फॉरेन एंटीजन लेकर आ रहा है। ठीक है, चलो इस एंटीजन को हम लोग ऐसा बनाते हैं, एरो हेड हम लोग मिक्स ना करें। स्क्वायर एंटीजन लगी हुई थी। ठीक है, ये मेरे पास एक दिस राइट हियर द वन इन ब्लैक, राइट, दिस इज अ फेगोसाइट, दिस वाज अ फेगोसाइट। फेगोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उस एंटीजन को रिसीव करने के लिए क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स क्योंकि एंटीजन के लिए हैं, सो वी आर गोइंग टू कॉल देम एंटीजन रिसेप्टर्स। एंटीजन रिसेप्टर्स विल रिसीव व्हाट? कौन सी वाली एंटीजन? फॉरेन एंटीजन। अब क्या हुआ, जब ये व्हाइट ब्लड सेल का रिसेप्टर इस बैक्टीरिया की एंटीजन से कांटेक्ट में आया ना, राइट, इस बैक्टीरिया की एंटीजन से कांटेक्ट में आया ना, इसको एक स्टिमुलस मिला। इसको एक क्या मिला? स्टिमुलस मिला, राइट। दिस गॉट एक्टिवेटेड, वो कह रहे हैं, अच्छा ओ अपना वी गॉट एन एंटीजन, अब आई हैव टू इनगल्फ इट नाउ। तो देखो बेटे, कितना प्रिसाइज प्रोसेस है। ये रैंडमली कहीं भी जाके किसी भी चीज को इनगल्फ नहीं कर रहा है। ये देख रहा है कि भाई ये फॉरेन एंटीजन है भी या नहीं है, पहले वो डिटेक्ट कर रहा है थ्रू इट्स व्हाट? थ्रू इट्स रिसेप्टर्स। ठीक है, और किसको डिटेक्ट कर रहा है? सिर्फ फॉरेन एंटीजन। अब ये क्या करता है? हाउ डज इट इनगल्फ? The attachment of the foreign antigen basically gives it a stimulus which stimulates this phagocyte to bring about a change in its structure. अब कैसे कैसे इसको देखो, ये फेगोसाइट क्या करता है? अपनी सेल मेम्ब्रेन को ना इस पैथोजन के अराउंड, इस एंटीजन के अराउंड सराउंड करता है। दिस वाज ऑल द साइटोप्लाज्म। अब देखो, जब मेरे पास यहां से एट दिस पॉइंट सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ गई, तो सारा साइटोप्लाज्म तो इस जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएगा ना। ठीक है, सो व्हाट डज द फेगोसाइट डू? इट स्टार्ट सराउंडिंग द एंटीजन्स। अब देखिए क्या होता है, जब ये एंटीजन को सराउंड कर लेगा, तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन्स के दो पार्ट्स है ना, मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट्स, ये ज्वाइन अप हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं भी दिखा देता हूँ। तो अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर आ रही थी ना, होगा क्या बच्चे लोग? हाँ, उपसी, हमारे पास जब ये पार्ट्स और आगे की तरफ जाके और आगे की तरफ जाके जब ये एक दूसरे से आपस में अटैच होंगे, राइट, लाइक दिस। सो अगेन दिस इज द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, राइट, मैं साइटोप्लाज्म को शेड कर रहा हूँ। ये यहाँ पर उनके अंदर एक ब्रेक आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास प्ले डो होती है ना, अगर मैं प्ले डो को स्क्वीज करूं, आई कैन प्लग अ पार्ट ऑफ इट आउट। इसी तरीके से अब क्या हुआ, इन पार्ट्स के बीच के अंदर क्या आ गया? एक ब्रेक आ गया। दिस वैक्यूल that surrounds the antigen, or in which the antigen is trapped, is called as a phagosome. What is a phagosome? It's a vacuole in which antigen is trapped. अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस सेल के पास क्या था? इस फेगोसाइट के पास क्या था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम वाले वैक्यूल्स है ना, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर थे, वो इस फेगोसोम से फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। The vacuoles containing digestive enzymes are going to fuse with the phagosome, और जब ये फ्यूज हो जाएंगे, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ रिलीज कर देंगे? इस फेगोसोम के अंदर, ताकि वो चीज जो फेगोसोम के अंदर ट्रैप्ड है, सिर्फ वही डाइजेस्ट हो, सो दैट ओनली दिस एंटीजन इज डाइजेस्टेड, द रेस्ट ऑफ द सेल इज नॉट डाइजेस्टेड। अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास वैक्यूल है, ये अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, so all the organelles that are in the cytoplasm, they are also going to be broken down, right? So this release of the enzymes in the phagosome causes this antigen to be broken down. All right.
once this antigen is broken, अब इसको देखिएगा, once this अब ये मेरे पास फेगोसाइट है, ठीक है, it had its फेगोसोम। अब इस फेगोसोम के अंदर क्या हुआ है, मेरे पास फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन है एंड यूज्ड अप एंजाइम्स है, ठीक है, इट वाज कमिंग टू हर्ट यू। अब ये यही वाला वैक्यूल जो होगा ना, ये वाला जो फेगोसोम है, ये वाला जो फेगोसोम है, ये दोबारा सेल मेम्ब्रेन से जाके मिल जाएगा, एंड its contents would be released outside the cell. How, in what form do they go out? They go out in form of pus. जो हमारे पास, sometimes जो in the body parts that have become injured, right? You have this yellow colored substance coming out of them. What is that yellow colored substance? That is pus. So what is pus? Pus is basically all the bacteria, all the viruses, all the antigens that try to invade my body during that particular infection, that particular injury, and the white blood cells have digested and thrown them out, right? That's what actually pus is. हम्म, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेट्स गो इट फ्रॉम द वेरी टॉप, लेट्स गो इट फ्रॉम द वेरी टॉप। व्हाट हैपेंस इज, मैं इसको अभी लिख भी रहा हूँ। Whenever a phagocyte receives a particular antigen, it changes its shape in such a way that it surrounds the antigen, enclosing it in a vacuole, enclosing it in a vacuole called as a phagosome. On this phagosome, vacuoles containing digestive enzymes fuse. It only traps the antigens. But the whole organism on which the foreign antigens are present. Okay. Once the digestive enzymes are released, they are they digest the antigen or the pathogen onto which the antigens are present. Once the antigen or the pathogen is digested, once the antigen or the pathogen is digested, the phagocyte releases it out of the cell in form of pus. This whole process is called as phagocytosis. ये cells को produce करते हैं मेरा बेटा। They have organelles that can produce different proteins. Like the cells of my digestive system can produce their enzymes ना, तो इनके पास भी कुछ organelles होंगे जो ये काम कर सकते हैं मेरा बेटा। इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, let's write it down very quickly. The pus usually goes out of the body मेरा बच्चा। अगर कभी हम लोग देखें हमारे एक्ने हो रही होती है, if you pop an acne, so what happens is the pus comes out, right? So it usually goes out of the body. पस क्या होता है? पस देखो बेटा, हम लोग के आसान अल्फाजों के अंदर ना, पस इज अ phagocytic poop or poop. Uh, yes. What it happens during this age? It happens during that this age. Between ages of 13 till about 16, since you produce excess oil that the skin cells are growing, a lot of acne comes out. So this is very normal. Yes, Tisha. Yes. Manu, what is pus? Pus is basically digested antigens that are thrown out by the phagocytes. Do we get this? यहाँ तक कोई मसला?
Any questions at all, guys? So let's write it down जल्दी से. Okay. हमने कहा कि भाई as the phagocyte receives antigens through its what? Its receptors. It surrounds the antigen. It surrounds the antigen, engulfing it. Engulf का मतलब होता है खा जाना. Engulfing it in a vacuole called what? Phagosome. ठीक है. Small vacuoles or vacuoles containing digestive enzymes release uh, their enzymes in the phagosome, enzymes in the phagosome that digests the antigen. The antigen is then released out of the cells. All right. Roams around. Yes, it does. अच्छा जी. ठीक है. अच्छा. Why do we study plants? Is because some people after biology may take up what we call it, क्या कहते हैं, botany वगैरह. तो इसलिए. And yes, we do need to boycott plants. Trust me, I don't like plants either. ठीक है. So we'll stop here today. In the next class, we'll talk about the lymphocytes. अच्छा.